बस आपका बोल चैनल में और हम आपको लेके आए हैं क्वार्टर से फिजिकल 26 के नतीजे जो कि KEI इंडस्ट्रीज़ के नतीजे लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले 50 से 60 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप जाइए, देखिए और वॉच थ्रू करिए, कमेंट कीजिए और जो भी कमी है उसको आप बताइए। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गंवाए रिजल्ट देखते हैं कैसे आए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करें तो KEI की जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में ये आंकड़े मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ों में बता रहा हूँ, ठीक है। ये 27,263 मिलियन करोड़ थे, जो कि बढ़कर 29,546 करोड़ हज़ार हो गए हैं, ठीक है। 29,546, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल देखें तो 2 से सवा 2 करोड़ की 200 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर पे। अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो दिसंबर 2024 में 24,722 करोड़ से जो कि बढ़कर 29,500 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर भी देखें तो लगभग साढ़े सवा 525 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। 5,250 करोड़ की बढ़त देखने को मिल रही है साल पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए हैं और क्वार्टर में भी अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए हैं KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। अगर KEI की बात करें तो टोटल इनकम की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में KEI ने 27,686 करोड़ की आय यहाँ पे पेश की थी, जो कि बढ़कर 29,800 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब यहाँ पर देखें तो सीधा 2 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से दिसंबर की बात करें तो। अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो साझा साल देखते हैं। दिसंबर 2024 में यहाँ पर 24,800 करोड़ की आय जो थी वो बढ़कर 29,800 करोड़ के आसपास हो गई। मतलब कि यहाँ पर देखें तो सीधे 5,000 करोड़ की आय यहाँ पर साल की बेसिस पे हमें यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है KEI की। अगर हम KEI की बात करें तो यहाँ पर KEI की जो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल जो खर्चे हैं कंपनी के, वो खर्चे देख लेते हैं किस तरीके से कंपनी अपने खर्चे किए हुए हैं। सितंबर क्वार्टर देखें तो सितंबर क्वार्टर में 24,900 करोड़ की खर्चे थे, जो कि बढ़कर 26,700 करोड़ हो गए। मतलब कि यहाँ पर देखें तो 1,800 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि खर्चों में कंपनी ने सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर में क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर KEI की बात करें तो यहाँ पर KEI इंडस्ट्रीज़ ने दिसंबर 2024 में 22,500 करोड़ की खर्च किए हुए थे, जो कि एक साल बाद अगर देखें तो बढ़कर 26,700 करोड़ की हो गई है। मतलब कि यहाँ पर देखें तो लगभग 22 और 5 27 के आसपास, मतलब कि वही देखें तो 4,500 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है साल में टोटल खर्चे की बात करें तो। मतलब अगर यहाँ पे देखें साल में अगर टोटल इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पर उसी तरीके से खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं KEI के। तो ये खर्चे थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं KEI का। सितंबर क्वार्टर में 2772 करोड़ था, जो कि बढ़कर टैक्स चुकाने के पहले आए 31 करोड़ के आसपास, 31.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर देखें तो लगभग वो 300 से 400 करोड़ के आसपास की आय बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर बेसिस पे सितंबर से दिसंबर में। अगर हम यहाँ पर दिसंबर 2024 की बात करें तो ईयर पे जाएंगे तो 2200 करोड़ की आय पेश की थी बिफोर टैक्स चुकाने के पहले की। लेकिन बिफोर टैक्स चुकाने के जो दिसंबर 2025 की आय है तो वो 22 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ हो गई। मतलब यहाँ पे सीधे 1,000 करोड़ के आसपास की इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा इजाफा है टैक्स चुकाने की पहले की आय में एक साल के अंदर। अगर हम यहाँ पर टोटल पीरियड की अगर वो देख लेते हैं, आय देख लेते हैं, तो टोटल पीरियड फॉर द जो इसकी आय रही थी, नेट जो प्रॉफिट रहा था वो KEI का नेट प्रॉफिट 2,035 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2,348 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो 1,300 करोड़ के आसपास की 300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर आय बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो शुद्ध आय है वो KEI की शुद्ध आय जो है जो 300 करोड़ के आसपास की बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर साल में जाएंगे तो एक साल की बात देखें तो 2024 में जो कंपनी की शुद्ध आय थी वो 1,650 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2,350 करोड़ के आसपास हो गई है। मतलब यहाँ पर देखें तो लगभग 400 से 500 करोड़ के आसपास की आय बढ़ती हुई नजर आ रही है साल पे। तो मतलब ये KEI की अच्छी खासी आय है, जो कि हमको यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम EPS की बात करें तो जो KEI का EPS है वो सितंबर क्वार्टर में 21.30 था, जो कि बढ़कर 14.57 हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर देखें तो 3.0 बेसिस की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि सीधे क्वार्टर बेसिस पे हम देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर साल जाएंगे तो दिसंबर 2024 में इसका EPS था 17.87, जो कि बढ़कर 24.57 हो गया है। मतलब यहाँ पर देखें तो 7 बेसिस की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 7.0 बेसिस की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि KEI ने अच्छे खासे EPS को पेश किया है। और KEI के रिजल्ट हैं काफ़ी अट्रैक्टिव समझ में आते हैं, जो कि क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो भी अट्रैक्टिव हैं, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो भी बेस्ट एक नंबर रिजल्ट समझ में आ रहे हैं। तो कंपनी का जो शेयर आने वाले दिनों में किस तरीके से हलचल मचाता है तो वो हम देख लेते हैं। कुछ दिन पहले हैवेल्स कंपनी के रिजल्ट आए थे, थोड़े से वो कमजोर नतीजे थे, इस वजह से शेयर की अच्छी खासी पिटाई हुई। और इस तरीके से पॉलीकैब के रिजल्ट आए थे, उसमें भी कुछ दिन जो मॉर्निंग टाइम पे देखे तो बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन आफ्टर द जो पीरियड था सेकंड सेशन था उसमें गिरावट देखने को नजर आ ही गई थी। तो इस तरीके से देखें तो कुछ दिनों से
पॉलीकैब हो, चाहे वो हैवेल्स हो, चाहे जो केईआई हो, और ख़ासकर पॉलीकैब और केईआई तो वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हैवेल्स थोड़ा-सा डिफरेंट मोड में वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर हमने रिज़ल्ट पेश किए हैं, वो आप ऑथेंटिक थे, बीएससी रिज़ल्ट पोस्टेड थे, और जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट पे जो अपना आपका व्यू है, आपका जो प्यार है, ऐसे बना के रखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।